माननीय प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देकर और उनको बार बार अपमानित और गाली देकर माननीय प्रधानमंत्री जी कोई कांग्रेस और आरजेडी वाला बड़ा पाप कर रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं। माँ को गाली देने वाले लोगों को इस देश के गरीब और इस देश और बिहार के लोग सबक सिखाएंगे। बिहार में चलो जीते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन पर आधारित लघु फिल्म है, तो इस फिल्म को 250 से भी ज्यादा रथों के माध्यम से बिहार के लगभग 50,000 स्थानों पर दिखाया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन जो है वो एक प्रेरणा है समाज के लिए। कैसे एक अत्यंत गरीब परिवार से, जिसको हम बिहार की भाषा में गुदड़ी का लाल कहेंगे, नरेंद्र मोदी के जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। चलो जीते हैं रथ की रवानगी की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बिहार के तमाम गांव के लिए रथ की रवानगी की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर, बचपन पर आधारित जो लघु फिल्म है उसे गांव में दिखाया जाएगा। इसी को लेकर रथ की रवानगी की जा रही है। चलो जीते हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ ऋतुराज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुन लीजिए। आज हमारे जो रथ के प्रभारी आए, प्रदेश के अध्यक्ष उनसे आग्रह है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आए हुए हैं, यहाँ से सभी से रथों को रवाना करेंगे। कल 17 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मना रही है। उस सेवा पखवाड़ा के तहत बहुत सारे सेवा कार्यों के साथ साथ बिहार में चलो जीते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन पर आधारित लघु फिल्म है, जो एक फिल्म ही नहीं एक हकीकत है। उन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी की जिंदगी जिए हैं। गरीबों की जिंदगी कितना भयानक और दर्दनाक होता है उसको बहुत नजदीक से हमारे प्रधानमंत्री जी देखे हैं कि गरीबों के घर में अगर पैसा नहीं हो तो उनके बच्चे पढ़ने से वंचित हो जाते हैं, भूखे सो जाते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है तो उनकी मौत हो जाती है। इस दर्द को प्रधानमंत्री जी ने देखा है, इसलिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बिना दिन रात थके, बिना रुके लगातार वह काम कर रहे हैं और जिसका परिणाम है कि इस देश से 25 से 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो इस फिल्म को 250 से भी ज्यादा रथों के माध्यम से बिहार के लगभग 50,000 स्थानों पर दिखाया जाएगा। मोदी जी पटना आए हुए थे, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। हाँ, जब आते हैं तो सौगातें कर जाते हैं। अभी तक माफी नहीं मांगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देकर और उनको बार बार अपमानित और गाली देकर माननीय प्रधानमंत्री जी कोई कांग्रेस और आरजेडी वाला बड़ा पाप कर रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं। माँ को गाली देने वाले लोगों को इस देश के गरीब और इस देश और बिहार के लोग सबक सिखाएंगे। इसलिए कि गरीबों ने प्रधानमंत्री को अपना मसीहा माना है। बार बार अपमानित करने वाले इस बिहार को और प्रधानमंत्री जी के पूजनीय माता जी को और प्रधानमंत्री जी को जो ऐसा यह को कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, इनका परिणाम इनको। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन जो है वो एक प्रेरणा है समाज के लिए। कैसे एक अत्यंत गरीब परिवार से, जिसको हम बिहार की भाषा में गुदड़ी का लाल कहेंगे, अत्यंत गरीब परिवार से, जिसकी माता जी बर्तन मांजती थी दूसरे के घर में, जिसके पिताजी स्टेशन पे चाय बेचते थे, वो व्यक्ति भी कैसे अपने जीवन में संघर्ष करके इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इससे बड़ी प्रेरणा क्या होगी। तो प्रधानमंत्री जी का ये जो रथ के माध्यम से उनके जीवन के बाल्यकाल का अनुभव समाज में जाएगा तो कितने हमारे करोड़ों बच्चों को उससे प्रेरणा मिलेगी, उनको भी एक आशा की किरण जागेगी। यही लक्ष्य। लेकिन अभी तक कांग्रेस आरजेडी वालों ने माफी नहीं मांगी। आप लोग कह रहे थे माफी गाली। हर एक का अपना संस्कार होता है भाई, है ना। कई लोग इस बात को मानते हैं कि माता किसी की भी हो, माँ की गाली अगर समाज में सड़क पे किसी को आप दे दीजिएगा तो आपको सड़क पे मारपीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ मंच से, माइक से कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया। मुझे दुख इस बात का होता है कि राहुल जी के भी माता जी हैं, तेजस्वी जी की माता जी,
कितना अच्छा लगता अगर उनमें से कोई आगे आके कहता कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बात खत्म हो जाती। पर राजनीति किस हद तक गिरेगी, ये तो बहुत चिंता का विषय बनता जा रहा है। नरेंद्र मोदी के जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके जीवन की लघु चित्र बिहार के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा के लिए भेजी गई है, और मुझे लगता है कि बिहार का युवा निश्चित रूप से उससे सीखेगा और अपने आप को और मजबूत और तमाम विधानसभा क्षेत्रों के लिए रथ की रवानगी की गई है और गांव-गांव में घूमा जाएगा रथ से और बताया जाएगा किस तरीके से डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन में किस तरीके से संघर्ष किया, इस बारे में जानकारी दी जाएगी और लोगों को बताया जाएगा। ऐसे में ये विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष को दिखाना है और संघर्ष कितना किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी को लेकर ये फिल्म की ये रथ की रवानगी की जा रही है। मैं लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक धन्यवाद।